मैं पूनम कनौजिया और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ सुल्तानपुर दिल्ली। जुनून है सच दिखाने का। राजधानी दिल्ली एक बार फिर शर्मसार गूंगी बहरी है दिल्ली सरकार। दिल्ली में वारदात आम बात बन गया है। आए दिन हत्या, बलात्कार, फिरौती, छिनैती दिल्ली के लिए आम बात है। ताज़ा मामला एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी संगम विहार, जहां गरीबों से जूझ रहे राबिया खातून अपनी बेटी फिजा के साथ किराए के मकान में रहती थी। मकान मालिक शारदा ज्वेलर्स की गंदी नज़र फिजा पर थी। मकान मालिक शारदा ज्वेलर्स की बात नहीं मानने पर राबिया खातून का सारा सामान घर से बाहर फेंक दिया और मकान खाली करवा दिया। बाद में राबिया माँ और बेटी फिजा दूसरी जगह किराए के मकान में रहती थी। तभी पुराना मकान मालिक शारदा ज्वेलर्स चक्रव्यूह रचकर जलालुद्दीन और जैकी मोहम्मद से संपर्क करके फिजा की इज्जत पर ढाबा बोला। आखिरकार फिजा की इज्जत नहीं बची। जलालुद्दीन और जैकी मोहम्मद ये दोनों मिलकर फिजा के साथ बलात्कार का अंजाम दिया। बलात्कार के बाद 8 तारीख 11वां महीना 2022 को संगम विहार थाना में जलालुद्दीन और जैकी मोहम्मद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, लेकिन अभी तक उस एफआईआर का कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी दोनों दरिंदे जलालुद्दीन और जैकी मोहम्मद राबिया और बेटी फिजा को तरह तरह की धमकी और टॉर्चर करना शुरू कर दिया। सबसे मजे की बात तो ये है, संगम विहार थाना के आईओ सरोज बालाजी इन दोनों माँ बेटी को धमकी देते हुए कहते हैं कि इस एफआईआर में कोई जान नहीं है, जल्द से जल्द एफआईआर को रफा दफा कर लो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। राजधानी दिल्ली की क्या यही कानून व्यवस्था है जो संगम विहार थाना दरिंदों को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा रही? और संगम विहार थाने के आईओ सरोज बाला उल्टा पीड़िता पर दबाव बना रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। बाहर है राजधानी दिल्ली, गूंगी और बहरी है ये दिल्ली। सिटी न्यूज़ सुल्तानपुर दिल्ली के लिए मोहम्मद अरशाद की रिपोर्ट, नई दिल्ली से। 10 तारीख को क्या वहाँ रेप हुआ। फिर उसके बाद में वो कहने लगे कि काम नहीं है मेरे पास, तो उन्होंने एक जलालुद्दीन अपनी फैक्ट्री में बुलाया था कि इनकी फैक्ट्री में चले जाओ। जलालुद्दीन की फैक्ट्री में ये गई काम करने, तो उसको इतना टॉर्चर करा कि इसके पीछे पूरी फैक्ट्री के लोग लग गए। जलालुद्दीन यहाँ तक मेरी लड़की को उठाने तक के लिए लगा। फिजा जी, ये बताइए जो आपके साथ घटना हुई है, आप सरकार से क्या मांग चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं सरकार को? मैं मुजरिमों को सजा चाहती हूँ और मुझे कहीं भी किराए पे नहीं रहने दिया जा रहा है। सब जगह किराए की वजह से मेरा सामान फेंक दिया। जब से वो बोलते हैं कि कब्जा कर रहे थे, हमने कोई कब्जा नहीं किया। क्या मेरा हक नहीं है यहाँ रहने का? ना तुम्हारे पास गांव में घर है ना तो यहाँ है। तो हमें एक चीज चाहिए, एक तो मुजरिमों को सजा और दूसरा हमारे रहने के लिए व्यवस्था और खान पीन की व्यवस्था। हमारे कमाने वाला हमारी फैमिली में कोई नहीं है, हम सिर्फ 3 मेंबर्स हैं और मैं अभी बीमार हूँ। मैंने तेजाब पी लिया था। ये घटना आपके साथ कब हुई थी? मेरे साथ ये घटना आज एक जलालुद्दीन चुन्नी जैकी मोहम्मद ने 8 वो को रेप किया था। फिर उसके बाद में 10 अगस्त यही साल या पिछले साल? पिछले साल। जब से आपको कोई न्याय अभी तक नहीं मिल पाया? नहीं। थाने में आपने कंप्लेंट की थी? जी। क्या मिला वहाँ से आश्वासन? वहाँ से खाली बोल रहे हैं कि तुम्हारा मुकदमा चल रहा है। मुकदमा तो 1 साल से चल रहा है, ना ही मुआवजा मिला ना ही कोई सहायता मिल रही है। मुकदमा 1 साल से चल रहा है, कोई सहायता नहीं है, ना ही रहने। आप सरकार से यही चाहते हैं कि मुझे सहायता दी जाए और मेरा इलाज हो? मेरा इलाज हो। मैंने मेरा जो साथ, क्या उस लड़कों का नाम आप बता सकते हैं? जी, एक जैकी मोहम्मद और जलालुद्दीन। ये 2 लोगों ने आपके साथ दुष्कर्म किए? किया था अपनी फैक्ट्री में। वो अपनी फैक्ट्री में ही आप वहाँ काम करते थे? मैं वहाँ काम करने गई थी। मकान मालिक ने किराया मांगा था। मम्मी की तबीयत खराब थी तो मुझे काम करने मेरे साथ रेप किया और फैक्ट्री से निकाल भी दिया। पूरी फैक्ट्री वालों को भी बता दिया, वो भी मेरे साथ गलत काम करने के लिए वो थे। इसलिए मैंने फैक्ट्री छोड़ दी और उसके बाद में मैं घर पे बैठ गई तो उन्होंने मारपीट भी करी और मैंने ये सजा करवाई उनको। अभी तक कोई सजा नहीं हुई, उनकी जमानत भी हो गई। मतलब वो अभी भी ये सलाखों के पीछे नहीं, बाहर आवारा कुत्तों की तरह घूम रहे हैं? 15 दिन में उनकी बेल हो गई, अभी भी वो बाहर है। जी, शुक्रिया।